Well, student, today I am going to discuss with you preparation and properties. Preparation and properties of potassium dichromate K2Cr2O7. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये दो कंपाउंड हैं आपके सिलेबस में, एक पोटाशियम डाइक्रोमेट है और एक KMnO4 है। हर साल बेटा इन दो में से एक आता है आपको, राइट, याद रखना ये बात। तो ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है, हम इसकी आपके साथ प्रेपरेशन और प्रॉपर्टी डिस्कस करने लगे हैं, राइट। और पोटाशियम डाइक्रोमेट जो है, इट इज prepared from chromite ore, क्रोमाइट और इसका ये भी नाम बोल देते हैं, क्रोम और भी बोल देते हैं इसको, क्रोम और कई बार हम इसको फेरोक्रोम भी बोल देते हैं, फेरोक्रोम, ठीक है। तीनों इसी के नाम हैं इसको, हैं। तो इसका ये जो इसका और ये जो इसका FeO, इसका जो फार्मूला है FeOCr2O34, ये ओर है बेटा, हैं। इस ओर को हम क्रोमाइड ओर भी बोल देते हैं, क्रोम ओर भी बोलते हैं और फेरोक्रोम भी बोलते हैं। और फार्मूला क्या है? FeOCr2O3, FeOCr2O3, ठीक है। तो इससे स्टेप्स इन्वॉल्व, इसके लिए जो स्टेप्स लगते हैं वो ये हैं। पहला स्टेप है कन्वर्शन ऑफ ओर इनटू सोडियम क्रोमेट। और ये कैसे करते हैं बेटा, कैसे बनाते हैं? जो आपकी क्रोम ओर है FeOCr2O3, उसको हीट करते हैं, फ्यूज करते हैं। फ्यूज जब लिखते हैं ना, फ्यूज करते हैं, उसका मतलब ये होता है ड्राई को एयर के साथ हीट करते हैं। ड्राई ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके फ्री एयर में हीट करने को फ्यूजन कहते हैं। फ्यूजन का मतलब होता है सॉलिड स्टेट में हीट करते हैं, और इससे हीट करने से इट चेंजेस इनटू सोडियम क्रोमेट Na2CrO4 प्लस Fe2O3 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ध्यान से सुनना बात, ये हाँ, कंफ्यूजन इधर खुला करके लिखो, देखो इधर, इट गिव्स यू Na2CrO4, ठीक है, प्लस Fe2O3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट बेटा, दिख रहा है ना? अब देखो इधर, ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश भी करना बेटा। ये जो ओर ली है, इसके साथ प्योर ओर नहीं होती, आपको मालूम है, इंप्योरिटीज होंगी बहुत सारी, वो इंप्योरिटी रिएक्ट नहीं करेंगी, वो इंप्योरिटी वाटर इनसॉल्युबल है, तो ये रिएक्ट करेगा। ये सोडियम का साल्ट बना, ये वाटर सॉल्युबल है, और ये जो Fe2O3 बना, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। फ्यूज्ड मास, इसको जो फ्यूज करके मास आता है, उसको प्रोडक्ट आता है, उसको बोलते हैं फ्यूज्ड मास। फ्यूज्ड मास इज ट्रीटेड विद वाटर, उसको हम वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं, ट्रीटेड विद वाटर टू रिमूव, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। फिर उसको क्या कर देते हैं? फिल्ट्रेशन, फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन कर दोगे, क्यों करोगे? टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, वाटर इनसॉल्युबल, जो वाटर में इनसॉल्युबल है, ये तो वाटर में सॉल्युबल है। आपने मेरी बात समझाई। ये जब आप कर रहे हो तो किसी कंटेनर में कर रहे हो ना, सपोज ये आपका कंटेनर में, जिसमें इसको हीट किया आपने, फिर आप उसमें डालोगे वाटर,
वाटर डालोगे तो ये वाटर में इंसॉल्युबल नहीं है, ये सॉल्युबल है। तो जब इसको फिल्टर करोगे, फिल्टर करना आप समझाऊंगा नहीं, दो चीजें आती है, रेजिड्यू, फिल्ट्रेट। जो इम्प्योरिटी है वो रेजिड्यू में रह जाएगी और आपका सोडियम क्लोराइड किस में आ जाएगा, फिल्ट्रेट में। फ्यूज्ड मास ट्रीटेड विद वाटर है टू फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। तो ये हो गया बेटा, इसको बैलेंस करना है। देखो बेटा, बैलेंस करने का है तो टिपिकल है, ये है। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप याद कर लो, ये 4 टाइम यूज होता है, ठीक है तो ये सही मेथड नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, टाइम बहुत लगेगा। ये आयरन 4 टाइम हो गया, तो आयरन कितना है, 4 हो गया। आयरन इधर कोई नहीं है, इधर 2 हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। क्रोमियम कितना हो गया, 4 × 2 क्या हो गया, 8। क्रोमियम इधर है, ये क्या हो जाएगा फिर, 8 टाइम हो जाएगा ना। ये क्रोमियम 4 × 2 क्या हो गया, 8। तो क्रोमियम 8 चाहिए ना बेटा। ये Na2Cr4 है, जिसको मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 8 से। अब सोडियम कितना हो गया, 8 × 2 कितना हो गया, 16। तो 16 सोडियम चाहिए, तो इधर कितना है, 2, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लो 8 से। ये भी आयरन बैलेंस हो गया, क्रोमियम बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया। अब क्या रह गया, सिर्फ कार्बन। ये कितने कार्बन है, 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, 8 कार्बन डाइऑक्साइड। अब कौन रह गया, सिर्फ ऑक्सीजन। चेक कर लो, ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करते हैं क्योंकि वो ज्यादा जगह पर है, तो आप चेक कर लो ऑक्सीजन जो है, ये खुद करना। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो इसको बैलेंस करके देखना, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये 7 टाइम यूज होता है बेटा। अब ये बैलेंस है बेटा, ये आप खुद कर सकते हो ना, करना है, डू योर सेल्फ। इसके सारे के ऑक्सीजन लिखो, इधर कितने हैं, इधर कितने हैं, और बैलेंस करने के लिए ये 7 टाइम यूज होगा, तो बैलेंस आप कर सकते हैं। तो हो गया, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप, जो इसका दूसरा स्टेप है, कन्वर्शन ऑफ सोडियम क्रोमेट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट सोडियम क्रोमेट इंटू सोडियम डाइक्रोमेट। ये हैं, पता कैसे करते हैं, ये Na2Cr4 है, उसको हीट करते हैं विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इसको चेंज कर देता है, Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट बन जाता है, और प्लस Na2SO4 ये बन गया, एंड प्लस ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जे बन जाता है बेटा, ठीक है। तो जे Na2 है, तो इसको इसको आसान है बैलेंस करना। ये Na2 दो 4 सोडियम है, इसको 2 कर दो, ठीक है। क्रोमियम कितने हो गए, 2, क्रोमियम 2 हो गए, ठीक है। सल्फेट कितने हैं, इधर 1 सल्फेट है, ये भी सल्फेट है। हाइड्रोजन कितने हैं, ये 2 हाइड्रोजन है, 2 इधर है। ये रिएक्शन बैलेंस है, इजी टू बैलेंस। सिर्फ इसको याद रखना कि ये आप लिखना 4 टाइम हो गया। अब देखना बेटा, ध्यान से सुनना, क्या लगा। अब आपके पास 2 साल्ट बन गए, हमने इसको हीट किया सल्फ्यूरिक एसिड से, सोडियम क्रोमेट बोलते हैं इसको, सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। ये सोडियम डाइक्रोमेट बन गया, ये भी सोडियम साल्ट है और ये भी सोडियम साल्ट है, दोनों सोडियम साल्ट हैं। ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है। ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। देखो बेटा, जो वाटर सॉल्युबिलिटी होती है ना, मैं मान लिया कि दोनों वाटर सॉल्युबल है, लेकिन सॉल्युबिलिटी हमेशा बराबर नहीं होती। ये ज्यादा सॉल्युबल है, ये कम सॉल्युबल है। मेरी बात समझ गए। जब हम इसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, यानी फिल्ट्रेट, जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट इज सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन सुना वर्ड नहीं, 11th में पढ़ाया था। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होती है जब 2 फ्रैक्शनें पड़ी हैं, दोनों को सेपरेट करना है। तो देखो कैसे करते हैं।
फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, ये आपका बीकर है, इसमें दोनों चीजें पड़ी हैं, Na2SO4 भी पड़ा है, Na2Cr2O7 भी पड़ा है, ठीक है। जो चीज कम सॉल्युबल होगी वो पहले प्रेसिपिटेट हो जाएगी। सोडियम सल्फेट बीइंग लेस सॉल्युबल, इसके क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे। जहां क्रिस्टल पहले किसके आएंगे, सोडियम सल्फेट के। ये किस में होगा, सोल्यूशन में। फिर उसको क्या करोगे, फिल्टर या फिल्टर करोगे तो रेजिड्यू में क्या निकल जाएगा, सोडियम सल्फेट, और फिल्ट्रेट में क्या निकल जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट। तो ये फिल्ट्रेट अब एक दूसरे से सेपरेट हो गए ना। ये जो फिल्ट्रेट है इसकी आप दोबारा क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हो, नहीं तो इस फिल्ट्रेट में आपका क्या पड़ गया, सोडियम डाइक्रोमेट। यानी कि सोडियम सल्फेट बीइंग लेस सॉल्युबल इज क्रिस्टलाइज्ड आउट, लीविंग बिहाइंड sodium dichromate by fractional crystallization. Third step is conversion of sodium dichromate Na2Cr2O7 into पोटाशियम डाइक्रोमेट। हमने तो ये बनाना ना, हमने बनाना था पोटाशियम डाइक्रोमेट, ये क्या बन गया, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो बड़ा आसान है, ये सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें KCl डालते हैं, तो K जो है वो मोर एक्टिव है देन द सोडियम, वो सोडियम को रिप्लेस कर देता है, बन जाता है K2Cr2O7 प्लस NaCl। ये आपका 2 टाइम हो गया बेटा, मेरी बात समझाई। Na2Cr2O7 रेक्ट विद KCl, ये बाहर निकल गया था, अब तो देख रहा ना, ये Na2Cr2O7 2 टाइम KCl चेंज इनटू K2Cr2O7 प्लस NaCl, तो ये 2 टाइम और ये 2 टाइम। अब फिर प्रॉब्लम आ गई बेटा, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, लेकिन ये मोर सॉल्युबल है, ये ज्यादा सॉल्युबल है, और ये लेस सॉल्युबल है। इट इज मोर सॉल्युबल, इट इज लेस सॉल्युबल। ये मोर सॉल्युबल है, नमक हाईली सॉल्युबल है देन दिस। तो फिर क्या करेंगे, हैं, फॉलोड बाई फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, FC क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, समझ लगे। इसकी क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तो K2Cr2 के क्रिस्टल बाहर निकल जाएंगे, NaCl सोल्यूशन में रह जाएगा। ये आपका बीकर है, इसमें ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है। जब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, कूल करते हैं, तो ये डाइक्रोमेट के क्रिस्टल आ जाएंगे, ठीक है। NaCl सोल्यूशन में रह जाएगा, क्योंकि NaCl की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, वो बाहर नहीं आएगा। तो फिर जब क्रिस्टल बन गए किसके, इसके, ये किस में है, सोल्यूशन में, क्या करोगे, फिल्टर करोगे तो क्या आ जाएगा, रेजिड्यू, और फिल्ट्रेट, रेजिड्यू में कौन आ जाएगा, पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो पीछे आपका NaCl फिल्ट्रेट में रह गया, तो यू गेट पोटाशियम डाइक्रोमेट के येलो कलर के, पेल येलो कलर के क्रिस्टल आते हैं, रेडिश येलो है, पोटाशियम डाइक्रोमेट के रेडिश येलो कलर के क्रिस्टल मिल जाते हैं आपको। तो हमने बना लिया बेटा पोटाशियम डाइक्रोमेट। ओके, नो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट जो है दैट इज प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइक्रोमेट। प्रॉपर्टी इसकी बहुत आसान है बेटा, घबरा नहीं जाना, ठीक है। ये जो 1-2 प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये आनी नहीं है इम्तिहान में। एक है एक्शन ऑफ हीट, यस बता रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आती। ये K2Cr2O7 है, इसको अगर हीट करो तो ये पोटाशियम क्रोमेट में चला जाता, K2CrO4 प्लस CrO3 प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाता है बेटा, प्लस ऑक्सीजन डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग है। बराबर करने के लिए ये 4 टाइम है और ये भी 4 टाइम है, ठीक है। एक्शन ऑफ अल्कली, इसमें कोई अल्कली डाल दो, हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड,
ये आपका K2Cr2O7, इसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो, इट चेंजेस अगेन इनटू K2CrO4 प्लस वाटर, ठीक है, क्रोमेट में चला जाता है। हाँ, एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है बेटा। हाँ, तो K2Cr2O7 रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, दो तरह से रिएक्ट करता है। अगर ये कोल्ड होगा, कोल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, इट गिव यू KHSO4, KHSO4 प्लस CrO3 प्लस वाटर, ठीक है। अगर ये K2, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, अभी इसके नेक्स्ट बताने लगा इंपॉर्टेंट। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को गर्म कर लोगे तो तब ये बनाता है K2SO4, कोल्ड में बनाता है KHSO4, हार्ड में बनाता है K2SO4 प्लस फिर ये बनाता है Cr2SO4 थ्राइस, और प्लस इसमें ऑक्सीजन निकलती है और प्लस इसमें वाटर भी निकलता है। ये विद डिल्यूट कोल्ड एंड दिस इज विद हॉट, ठीक है। अब जो बताने लगा हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो आपका पोटाशियम डाइक्रोमेट है, इसकी मेन यही प्रॉपर्टी है बेटे, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एग्जांपल्स इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम, डिफरेंट मीडियम में हम इनकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, अल्कलाइन में, न्यूट्रल में, एसिडिक में। तो बेटे आपका जो K2Cr2O7 है, अभी मैंने बताया ये सल्फ्यूरिक एसिड से हीट करो, इट चेंजेस इनटू K2SO4 प्लस Cr2SO4 थ्राइस प्लस वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। याद रखना, नेसेंट पहले ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन बनती है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन आपस में फर्दर रिएक्ट करके फिर मॉलिक्यूल बनाते हैं। समझ लग गया बात? सुन लिया ध्यान से। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद करनी है। K2 है, इसको बैलेंस कर लो। K तो इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, Cr2 इधर भी, सल्फेट इधर कितने हैं? 3 है, तो इधर कितने हैं? 1, 3 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड, ये 3 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6, वाटर कितना हो गया? 3 वाटर हो गया। अब पोटाशियम बैलेंस, क्रोमियो बैलेंस, ये Cr2 है, ये क्रोमियम 2, सल्फर भी इधर कितने हैं? 3, ये भी 3 है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना रह गया। लेफ्ट साइड के ऑक्सीजन गिनो, इधर कितने हैं? 3, 4, 3, 12, 7, 9, 19 ऑक्सीजन है लेफ्ट साइड में, 19 ऑक्सीजन। राइट साइड में ऑक्सीजन गिनो, राइट साइड में जो एलिमेंट बैलेंस करने का ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट ज्यादा जगह पर होता है उसको लास्ट में बैलेंस करते हैं, पहले इसको बैलेंस करते हैं जो कम जगह पर था। पोटाशियम सिर्फ 2 जगह पर था तो पहले बैलेंस कर लिया, क्रोमियम सिर्फ 2 जगह पर है, पहले बैलेंस कर लिया। अब उसके बाद सल्फर को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को लास्ट में कर रहे हैं। राइट साइड में ऑक्सीजन गिनो कितने? ये 4 जे हैं, इधर कितने हैं? 3, 4, 12 जे हैं, और जे कितने हैं? 3, इसको लास्ट में गिनो, टोटल कितने? 19 बने हैं। ठहरो, गलत हो रहा कुछ है। ये है K2Cr2O7, ये 3, 4, 12, 7, 9, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो 3 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इट इज 3 टाइम्स सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई बेटा। इसको अभी देखो, सल्फेट को चेक कर। अरे सल्फेट ये 3 है और 1 ये भी है। सल्फर 1 इधर है, 1 इधर है। सल्फर कितने हो गए? सल्फेट कितने हो गए? 3 तो 1 4। यू नीड 4 टाइम सल्फ्यूरिक एसिड, और 4 टाइम हाइड्रोजन होगा तो वाटर भी कितना होगा? 4 टाइम। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए लेफ्ट में? 16, 7, 23।
लेफ्ट में जो ऑक्सीजन है वो 23 है। 16 + 7 23। राइट में गिनो, ये कितने हो गए 4, ये कितने हो गए 12 और ये कितने हो गए 4। टोटल कितने हो गए 12 4 20 और ये एक है, इसको 3 कर दो, इसलिए इसको लास्ट में रखा बराबर करने के लिए। टोटल इधर भी 23 हो गए, इधर भी 23, ऑक्सीजन बराबर हो गया। तो 3 नेसेंट ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस्ड व्हेन one molecule of one formula of dichromate react with 4 molecule of sulfuric acid, you get 3 nascent oxygens are produced. Okay, now ये रिएक्शन आपने हर बार यूज करनी है। अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, किसकी है, लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन ऑफ H2S की ऑक्सीडेशन कर रहा हूं। मेरी बात समझे, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S। देखो बेटा, ये H2S को हम H2S में हम ये डालेंगे, H2S में डालेंगे डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये डालेंगे, उसमें H2S डालेंगे और जो ऑक्सीजन बनेगी वो इस ऑक्सीजन को लेके ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें, वाटर में। सल्फर आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, अलग हो निकल जाएगा। सल्फर इनसॉल्युबल है वाटर में, उसकी प्रेसिपिटेशन होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो दोबारा बोलने लगा, ये ऑक्सीजन कितने हैं 3। अरे ये 3 ऑक्सीजन इधर यूज हो जाएंगे, तो ये 3 यूज कर, इधर ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, H2O सल्फर अलग हो गया। अगर ये 3 यूज करने हैं तो फिर इस सारी रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, समझ आ गया, क्योंकि फिर इसको 3 करूंगा, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 हो गया, ये भी। अब ऑक्सीजन इधर कितने प्रोड्यूस हुए 3, इधर कितने कंज्यूम हो गए 3 प्रोड्यूस हो गए, 3 कंज्यूम हो गए, समझ लग गया। ओवरऑल रिएक्शन, ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है। ओवरऑल रिएक्शन, ये लेफ्ट साइड में लेफ्ट और राइट का ये कैंसिल हो गए, ये कितने ऑक्सीजन है 3, ये भी कितने ऑक्सीजन है 3, कैंसिल हो गए बेटा, ठीक है। अब लेफ्ट को ऐड कर लो, ये क्या आ गया बेटा K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कितना हो गया 4 टाइम H2SO4 और ये H2S कितना हो गया 3 प्लस 3 टाइम H2S। आपको क्या मिल रहा है बेटा, ध्यान से